ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है, संस्कृत का ये पाठ है, उसका नाम है व्याघ्र पथी कथा। बाघ और पथिक की कहानी, राही की कहानी। एक बाघ था, वह बूढ़ा हो गया था। वह दौड़ नहीं सकता था, चलने में असमर्थ था, शिकार पकड़ नहीं पाता था। वह कैसे भोजन कर सकता है? तो इसीलिए वह बहुत बुद्धिमान था। दिमाग दौड़ाया कि मैं कैसे बैठे बैठे अपने भोजन को प्राप्त कर लूँ, शिकार को पकड़ लूँ। वह भक्त बन गया और हाथ में सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे, जो सड़क के बगल में था, वह बार बार बोल रहा था आने जाने वाले पथिक लोगों से, राही लोगों से कि अरे अरे राही, यह सोने का कंगन ले लो। बहुत से राही बटोही आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई ध्यान दे नहीं रहा था। एक राही जो है, एक पथिक, उसके लालच में फंस गया। बाघ से बोला कि कहाँ तुम्हारा कंगन है? बाघ हाथ फैला कर दिखाया, कहा कि देखो यहाँ मेरे हाथ में है। वह बोला राही कि मैं तो तुम्हारे जैसे हिंसक जंतु पर विश्वास कर नहीं रहा हूँ। तुम हिंसक हो, शिकार मारते हो, खूंखार जंतु हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं? बाघ विश्वास जीतने के लिए, राही के विश्वास को जीतने के लिए, वह एक दिमाग दौड़ाया। बोला कि सुनो, मैं जब नौजवान था तो अनेक गायों को मारकर खाया, मनुष्यों को मारकर खाया, जिसके पाप से मेरी पत्नी मर गई, मेरे सभी बच्चे मर गए। किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमको राय दिया कि तुम्हारा पाप तब कटेगा जब दान पुण्य करोगे। तो उसी के कहने के अनुसार मैं दानी बन गया हूँ, दान कर रहा हूँ अपने पाप को काटने के लिए। अब वह बोला कि सुनो, धर्म शास्त्र भी हमने पढ़ लिया है। धर्म शास्त्र में बताया गया है कि दान देना चाहिए तो गरीब को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए। और उसको देना चाहिए जो उसके लायक हो, सही स्थान पर देना चाहिए, सही जगह पर देना चाहिए, सही स्थान पर देना चाहिए, सही समय पर देना चाहिए। अब वह जो है फिर सफाई देने लगा कि देखो धर्मशास्त्र में लिखा है, हमने पढ़ा है कि रोगी को दवा दी जाती है तो वह लाभदायक होता है, फायदामंद होता है। जो निरोग है, जिसको किसी तरह का रोग नहीं है, उसको दवा देने से क्या फ़ायदा है? तो ये बताओ कि मेरा नाखून भी सब झड़ गया है, नाखून झड़ गए हैं, दांत भी सभी झड़ गए हैं, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, चलने में असमर्थ हूँ, कैसे हम पर विश्वास नहीं कर रहे हो? अब वह राही जो है विश्वास कर लिया। तब कहा कि ठीक है, कंगन दो। बाघ बोला कि सुनो, इतना बड़ा धन दे रहा हूँ तो पवित्र होकर ले जाना चाहिए, तो अपवित्र होकर बिना स्नान किए कैसे ले जा सकते हो? वह कहा कि इस तालाब में स्नान करो और पवित्र होकर आओ, ले जाओ। वह उसके बात पर विश्वास करके राही जैसे ही तालाब में घुसा स्नान करने के लिए, बहुत गहरा कीचड़ था उसमें, उसी गहरे कीचड़ में फंस गया। उस पांक में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। अब वो राही जो है गिरा था पांक में, कीचड़ में। तो बाघ अफसोस करते हुए बोला कि अरे सुनो, तुम तो गहरे कीचड़ में गिर गए हो, घबराने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ, तुमको निकाल देता हूँ। बाघ धीरे धीरे उसके पास गया,
और उस राही को पकड़ लिया, मार कर खा गया। देखिए विद्यार्थी बंधु, कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई काम किया जाएगा तो जान खतरा में पड़ सकता है। जैसे बाघ के चंगुल में वह राही फंस गया। तो देखिए, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी बात अच्छी लगे, मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आप मेरा भी सहयोग कीजिए। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला, क्या फ़ायदा हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।